बीजापुर में वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप, सुरेली रंगीन मस्जिद कमेटी पर गंभीर इल्जाम। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 14 में स्थित सुरेली रंगीन मस्जिद को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। मुकद्दस इनामदार ने आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी वक्फ की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रही है। शिकायत के मुताबिक सर्वे नंबर 916A में आने वाली इस वक्फ संपत्ति की कुल जगह पहले 16 गुंठा थी। आरोप है कि कमेटी ने मस्जिद के आसपास व्यापारी दुकानें बनाकर उन्हें बेचने और लीज पर देने का काम किया है। ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों को 25 साल, 50 साल और 99 साल तक लीज एग्रीमेंट पर दुकानें दी गई हैं और उनसे किराया भी वसूल किया जा रहा है। शिकायतकर्ता मुकद्दस इनामदार का कहना है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कमेटी के नाम पर किया जा रहा है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस मामले पर सवाल उठाए जाने पर कमेटी के लोगों द्वारा धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। अब मांग की गई है कि मौजूदा कमेटी को तुरंत रद्द किया जाए और इसमें शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पहले की कमेटी को दोबारा पूरी अधिकार देने की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माल की प्रॉपर्टी है, आप उसका सर्वे करके उसको बचाइए बोल के हम लोगों ने 14 तारीख को हमने इनको मनवी दिया है। 14 से आज तक उस मनवी का ना हमें कोई रिटर्न में जवाब मिला है, ना ये कोई एक्शन लेते हैं। ये बीजापुर और बागलकोट के संबंधित एक ऑफिसर हैं जिनका नाम हजरत अली नदाफ है। उनको कॉल करने के बाद वो पहला स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जवाब दिया हमें। बाद में सेकंड बार कॉल करने के मैं बीजापुर में ही मैं आज सर्वे करता हूँ बोल के बोले, चलो सब आज सर्वे करते हैं बोल के। एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बीतने के बाद उन्हें कॉल करने के बाद वो यहाँ के एक मैडम का नंबर दिया हमें, फलाना मैडम है, वो आके आपके मस्जिद का सर्वे करेंगे बोल के। जब वो मैडम से बात हुई, मैडम बोले कि ठीक है मैं आज आ रही हूँ बोले। 12 बजे के करीब मुझे कॉल किए कि नहीं मैं आज नहीं आ सकती, आप फ्राइडे का टाइम बोले मैं आ जाऊँगी बोले। जो मेरा दिन कॉल किया तो मुझे चलो ठीक है मैं फ्राइडे का टाइम दिया हूँ, आप कभी भी आइए आके। फ्राइडे के दिन कॉल किया, मुझे फ्राइडे आने नहीं होता, मैं मंडे के दिन आऊँगी, आपकी समस्या क्या है बोलिए बोल के मुझे बोले। मैं बोला मैं ऑलरेडी आपको इन्वॉल्व में दिया हूँ। तो बोले नहीं इन्वॉल्व में दिया, मुझे थोड़ा समझाइए। तो मैं बोला ऐसा सर्वे करना है, तो मस्जिद की जगह आपकी बेची जा रही है। बोले नहीं वो मेरे अंडर में नहीं आता, आप एक नंबर लीजिए, ये सर्वर है वक्फ के, इनसे बात कीजिए। जब मैंने उनको कॉल किया, वो गुलबर्गा के, वो बोले नहीं मैं भी सर्वे नहीं करने वाला हूँ, आप मेरे को एक लेटर देना पड़ेगा, इन्वॉल्व में मुझे देना पड़ेगा कि आप मेरी मस्जिद फलाना सर्वे कीजिए, तो मैं आके तब आपका सर्वे का वो लेटर का मैं रेवेन्यू इलाके को, कंधा इलाके को दूंगा, वहाँ से हमें जब ये मिलेगा तो तब हमें करेंगे। तो ये सारे बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आज जो वक्फ की पार्टी रोड पे बेची जा रही है, वक्फ की पार्टी कब्जा जो किए जा रही है, प्रॉपर्टी जो किए जा रही है, ये इसके जो कारण खुद वक्फ बोर्ड है। क्योंकि बीजापुर का जिला इतना बड़ा जिला है, इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वक्फ के ऑफिसर होना चाहिए वो वक्फ के ऑफिसर नहीं है। पहली जिम्मेदारी नहीं है वक्फ की है। दूसरी, वक्फ के ऑफिसर को जो ये मालूम पड़ेगा, पढ़ने के बाद ये एक्शन पे नहीं आते। मुझे कहीं ना कहीं जिंदगी की याद आती है। जो पिछले दिनों मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जिंदगी में एक वक्फ ऑफिसर ही खुद एक बड़ी जमीन पर लेआउट डाल के कब्रिस्तान की जमीन पर सेल करने का एक जो मामला सामने आता, मुझे वो याद दिला रहा है बीजापुर में। वो तो बीजापुर में बहुत काफ़ी सारी वक्फ की आस्तियाँ बेची जा रही हैं, खरीदी जा रहे हैं। इसको लेके आज हमने इनको फिर एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने उनको 7 दिन का डेडलाइन दिया है। 7 दिन के अंदर वो मस्जिद का अगर ये हिला मामला हल नहीं करेंगे तो हम यहाँ आके वक्फ बोर्ड के ऑफिस के सामने हम धरना देंगे, यहाँ पे हम घेराव करेंगे। वक्फ ऑफिस में कोई काम नहीं हो ऐसा हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये वक्फ के मिनिस्टर जो है यहाँ बीजापुर को आके सारे वक्फ के मामले नहीं सुनेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब मामला सिर्फ सुरेली मस्जिद से चालू हुआ था, तकरीबन मुझे और 2-3 कॉल आ चुके हैं मस्जिद के प्रॉब्लम लेके। अब हम सारे मस्जिद के मुद्दे उठा के वक्फ का ऑफिस का घेराव करेंगे। अभी ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद का जगह बेचा जा रहा है, ये कौन कर रहे हैं और कौन ले रहे हैं? सर देखिए 2007 या 6 के बीच में जिस आदमी को हम वक्फ जो मस्जिद का चेयरमैन बनाए थे, आज वो मस्जिद के मेंबर है, उनके द्वारा ये बेचा और खरीदा जा रहा है। नहीं तो ये जो वक्फ कमेटी के अंदर वही ले रहे हैं, वही बेच रहे हैं क्या बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है? सुनने में आ रहा है कोई एक हमारा हिंदू भाई है उसको दिया जा रहा है। क्या उस भाई को मालूम नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी पता नहीं। अब देखिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20-25 लाख में मिल रही है बोले तो कोई भी ले सकता है। क्या इस मामले को लेकर क्या आपने कंप्लेंट वगैरह किया है? इस मामले के लेके पहला बहुत कुछ चला था, वक्फ वालों के यहाँ से फेल हुआ है वो,
वो 1.5 एकड़ 1 एकड़ या आधा पौना एकड़ का तकरीबन जगह मस्जिद का था। वक़्फ़ वाले खुद वहाँ पे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, होने के बाद वो केस में कोर्ट के अंदर केस यह हो गया, तो मस्जिद के नाम पर बच गई 17 गुंठे। 1.5 एकड़ या पौना एकड़ से 17 गुंठे को बचने की वजह भी है खुद वक़्फ़ बोर्ड वाले। वक़्फ़ बोर्ड वाले कोर्ट में खुद प्रेजेंट नहीं होते, केस हार जाते हैं। अभी क्या आपका अगला कदम क्या है? देखिए अगला कदम 7 दिन तक हम वेट करेंगे, वेट एंड वॉच। 7 दिन तक हम वेट करेंगे। 7 दिन तक अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो हम 7-8वें दिन यहाँ पे आके घेराव करके यहाँ पे बैठेंगे। जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा हम धरने सत्याग्रह पर डे और नाइट यहाँ पे बैठेंगे। अभी वहाँ आप कह रहे थे कि 9 दुकानें थी। हाँ 9 दुकानें थी। वो क्या अभी जस्ट निकाला गया क्या? पूरा क्या है? देखिए मामला 2 महीने पहले उन्होंने बेचा है। जब हम वक़्फ़ बोर्ड पर प्रेशर डाल रहे हैं तब आके ये लोगों ने खाली किया है। इतने दिन तक खाली नहीं किए थे। जो आप कह रहे हैं कि 17 गुंठे हैं उस पर वक़्फ़ मेंशन है क्या अभी? हाँ 17 गुंठे खुद इनके गैजेट के अंदर है। गैजेट नंबर सीरियल नंबर 306 गैजेट का, उसके अंदर सुरेली रंगीन मस्जिद 16 गुंठे 1 एकड़ 17 गुंठे जमीन है। 16 एकड़ नहीं परसेंट 16 गुंठे 38 आना, यानी 17 गुंठे के लगभग मस्जिद का जगह है। टोटल प्रॉपर्टी थी वो 17 एकड़ प्रॉपर्टी थी। उसके अंदर लेआउट डाला गया, लेआउट के अंदर गार्डन वगैरह छोड़ के जो मस्जिद को ये करके ये किया गया है, वो 17 गुंठे मस्जिद को छोड़ा गया है। अभी उस व्यक्ति को मालूम है नहीं मालूम है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी? सर सबको मालूम है, पूरे गैरेज लेन को मालूम है कि मस्जिद की इतनी जगह है। नहीं वक़्फ़ उतारे में आ रहा है तो कैसे खरीदी कैसा होती? सर वही बोला ना मैं, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप मेरे को 30 लाख में दे रहे हैं, आप जवाबदारी ले रहे हैं, तो मैं 30 लाख मेरा दे के लेने मेरा क्या जाएगा? लोगों की सोच है ये। अभी इसमें अधिकारी भी शामिल होने हमें डाउट है सर, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमें डाउट है कि अधिकारियों की शामिल है। हाँ हमें डाउट बेचा जा रहा है सर यहाँ। हाँ हमें डाउट है, क्यों बोले तो मोहसिन सर बोल के एक वक़्फ़ ऑफिसर थे, आपने देखा है जिंदगी में। बीजापुर में जो दूसरे भी लोकायत को इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मतलब जब तक लोकायत इसकी पूरी छानबीन नहीं करेगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकद्दस इनामदार, जय कर्नाटक संगठन जिला प्रधान ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ವಕಫ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಐತಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ನಾ ಬರೀ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗ ಧರ್ಮದತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಉಪಭೋಕ್ತ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡ್ಲಾಗಿ ಏನು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಬೇರೆದವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ರಂಗಿನ ಮಸೀದಿ ಆಸ್ತಿದು ನಡೆದೈತಿ. ಇವತ್ತು 17 ಎಕರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. 17 ಎಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬಾರ್ದು. ವಕಫ್ ಅನ್ನೋದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕಾನೂನು, ಅದು ಆ ಕಾನೂನದೊಳಗೆ ಏನು ಐತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರ ಕಾನೂನು ಮೀರಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕಿಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ತಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನವಿ ಬರೀ ಮುಟ್ಟೈತತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟರು, ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರದಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ವರದಿ ಬರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಈ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹಾಕಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ಹೊಣೆ ಹಾಕೈತಿ ಅಥವಾ ಈ ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕೈತಿ. ಏನ್ರಿ ನುಕ್ಸಾನ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಲಿ ಅವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ನಿಲುವು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 7 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ. 7 ದಿವಸದ ನಂತರ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಮ್ಕೋತೀವಿ. ಇದ ಏನು ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ತಾವು ತಂದುಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನವಿಗೆ ತಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ये जो वक्फ की कमेटी है, ये हमारे बाप दादाओं की पुरखों की अमानत है। ये वक्फ की मालकी नहीं है और कमेटी की भी मालकी नहीं है। इन लोग क्या कर रहे हैं, वक्फ वाले कमेटी मिल कर रहे हैं, ये जमीन को बेचा जा रहा है। कौन सी जमीन को? सुरेली मस्जिद है, कॉमन ही बोल रहा हूँ, हर जगह यही हाल है इनका। इनकी वजह से क्या हो गया, हमारे जमीनें, हमारे पुरखों ने ये जो दिया था, वक्त किया था, वो जमीनों को बेच बेच के खा रहे। इसका कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं है, इनको पूछने वाला भी नहीं। आज हम इसके लिए हमें जो है दौड़ धूप कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग इसका साथ भी देना और जो है इनके विरोध हम जो है फाइट कर नहीं, इसके लिए जो है आगे बढ़ना है। ये वक्फ कमेटी अगर सही काम करने लगी, ये सारी जमीनें हमारी बच जाएंगी। बीजापुर की जितने भी जमीनें, ये अपनी, ये सुरेली मस्जिद एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जिनकी जमीनें जो है वक्फ बोर्ड के काबिल हैं, लेकिन उसमें कुछ भेजा भी गया। इसके लिए मेहरबानी करके ये जो कभी इन्होंने जो है अच्छे लोगों को कमेटी में नहीं रखते। मैं ये कमेटी बनाया था दूसरे में 2015 में, या तो वो कमेटी से पेपर में आउट किया था मैं, फिर भी हमको ये कमेटी से निकाल कर दूसरा कमेटी बनाए। क्यों करे ऐसा? और पहले के जो लोगों को जो है कमेटी के अंदर रखने के लिए भी तैयार नहीं। हर एक कमेटी का जो मेंबर है सबको बाहर डाल दिए। हाँ, पूछने वाला कोई नहीं है तुमको, तुम मनमानी कर रहे हैं। तुम कमेटी वाले भी मनमानी कर रहे हैं, वक्फ वाले भी मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए तुरंत इसके ऊपर हम आप एक्शन लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम इसके खिलाफ हमें जो है लड़ाई लड़ेंगे। अब्दुल रशीद तो ऑफिसर को मिले हैं, इससे पहले भी मनवी दिए थे क्या? हाँ, दिए थे। तो क्या उसका जवाब अभी तक आया नहीं है? कुछ नहीं आया। अभी आज कानूनी कर रहा है बच्चा हमारा। मेरा जरा हार्ट का प्रॉब्लम है, 2-3 महीने में स्टेंट डाला हुआ है। अभी ये जो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी बेचने का चला भाई, कौन कर रहा है आपकी तरफ? कमेटी में मौजूद है वो देखो, कमेटी के पहले चेयरमैन थे ये लोग, अभी उनको कमेटी के अंदर भी हैं, और वो कमेटी के चेयरमैन भी इनको कुछ बोलने के लिए तैयार है। उससे पहले इन्होंने अपने नाम से कर लिए थे, ये जो पहले के चेयरमैन है। प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर? हाँ, प्रॉपर्टी जो है अपने नाम से कर लिए थे, फिर उनको दूसरों को कमेटी बना के उसके कमेटी के अंदर इन्होंने हैं अभी जो बेचे वाले, इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना। और ये जो है क्रिमिनल में आता है, धोखाधड़ी का, ये क्रिमिनल एक्ट लागू होना इनके ऊपर। ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी वक्फ उनके ये हुई है, उनके नाम पे कैसा हुआ? इनके नाम पे, चेयरमैन के नाम पे? चेयरमैन के नाम पे नहीं हुई। ये देखो, चेयरमैन था, उन्हें 16 एकड़ जमीन के लिए हमें फाइट भी की। क्या 16 एकड़ जमीन गैजेट के अंदर है, 16 एकड़ 17 गुंठे या कुछ के अंदर है। हमें जो मांग रहे हैं 100 एकड़ हमारा 100 फुट जगह अतराफ का दो सरवैंडिंग। हमें वहाँ बाहर संडास भी बनाए, बाथरूम भी बनाए, सब कुछ बनाए थे, सबको गिरा के बिल्डिंग बना लिए। इनको मैं कोर्ट में केस भी डाला मैं क्रिमिनल के अंदर, लेकिन जा नहीं सके। तो बोले तो कमेटी हमको निकाल सकेगी। अब कमेटी में रहे तो अगर हम केस लड़ सकते थे, इसलिए जो है हम सार्वजनिक होने के नाते, आप एक बीजापुर के रवाशी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते भी लड़ सकते थे। वक्फ वाले साथ नहीं देते, कमेटी होना जरूरी नहीं। वक्फ वाले साथ दिए कर तो काम हो जाता था। वक्फ वाले जब तुमको पेपर में आउट करके हमने कमेटी बनाई है, तुमको ले जाकर बताए तो टाल मटोल करके अब उनको बना लिए। इसके लिए तो है, देखो वक्फ अधिकारी भी शामिल है आप कह रहे हैं? हाँ, शामिल है। इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी 16 एकड़ चली गई। अब ये 17 गुंठे जो बचे वो भी जाने के कतार पर है? पूरा जा रहे भी उसके से। और वो जो उनके लेआउट के अंदर कम से कम एक 10 गुंठे तो भी है वो जमीन। अब वो इसके अंदर वक्फ में अंदर देखिए 16 गुंठे है।
वो जितना उन्होंने छोड़े उतना भी हमको दिया तो भी हमको अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो हमारा अखराजात है मस्जिद के, कैसे पूरा करना? इमाम की तनख्वाह रहती है 10-15 हज़ार रुपये उनको देना, मौजून का रहते ऐसा है, तुम्हारे वक्त की थोड़ा बहुत मिलता है, इतने पे नहीं चलने वाला, महंगाई का जमाना है। इसके वजह से जो है हमारा भी कमेटी वाले भी देते हैं इनको, क्योंकि आज वो कमेटी रद्द करके पहले की कमेटी इसके अंदर जाके ये करना, ये हमारा है। नाम बोलो। ठीक है, अब्दुल रशीद नाम था।